सीधे मुद्दे की बात यही है कि अगर आप जिंदगी से परेशान हैं तो इस खबर को जरूर देखिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि टेलीविजन में आप ऐसी खबर प्राइम टाइम में पहली ही लीड स्टोरी यानी पहली ही स्टोरी बहुत कम देखते होंगे, ना के बराबर देखते होंगे। लेकिन विस्तार न्यूज कहता है आपका अपना चैनल यानी आपके अपनी जिंदगी का बेफिक्र, आपकी जिंदगी का बेफिक्र हम करते हैं। क्यों फिक्र करते हैं? कहते हैं कि जिस काम में मजा आए, जिस काम को करने में आपका दिल लगता है, उस काम से आप कभी बोर नहीं हो सकते। लेकिन आजकल के लोग उस काम से भी बोर हो जा रहे हैं। मतलब कि हर बच्चा एक सपना देखता है कि उसे बड़ा होकर क्या बनना है, और जब वो उस मुकाम पर पहुंच जाता है तब कहता है अब मैं आगे नहीं कर सकता, अब मैं मेंटली थक गया हूं, अब मेरा मन नहीं लग रहा है। लेकिन एक तरफ वो लोग भी हैं जिनके लिए काम करना मजबूरी है। काम छोड़ देंगे तो घर कैसे चलेगा, काम छोड़ देंगे तो बच्चों की फीस कैसे जाएगी, काम छोड़ देंगे तो समाज क्या सोचेगा। क्या होता है जब आदमी पैसा कमा लेता है तो वो सोचता है कि अब अपनी जिंदगी व्यवस्थित कर लेता हूं, और जब आदमी संघर्ष कर रहा होता है तो ये सोचता है कि एसी गाड़ी में चलना है या नहीं, खाने में क्या खाना है, कपड़े कौन से ब्रांड के पहनने हैं। तो एक संघर्षशील और संघर्ष कर चुके व्यक्ति के बीच में संतुलन कैसे होना चाहिए, अपनी जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, आज इसी पर विस्तार से बात होगी। बहुत बड़े ख्वाब हैं, उसको सजा लिया है तो पूरा कैसे करना है, और पूरा करने के दौरान दिल दिमाग पर इतना असर ना पड़ जाए कि आप भटक जाएं, इसको कैसे बैलेंस करना है, आज इसकी बात होगी। आज आपकी बात होगी, आपके जीवन की बात होगी, आपके संघर्ष की बात होगी। चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं कि क्यों आज हम ये खबर दिखा रहे हैं। शुरुआत दो तस्वीरों से करेंगे। देखिए सीधी सी बात है, आज की दुनिया कई हिस्सों में बटी है, लेकिन मुख्य हिस्से दो ही हैं। एक वर्ग वो है जो अपनी जिंदगी में पैसा कमा चुका है, उसके पास नाम है, शोहरत है, अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनता है, अच्छी एसी गाड़ी में चलता है। और एक तरफ वो लोग हैं जो रोज सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं जिंदगी जीने के लिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का इंतजार करते हैं। लेकिन दोनों वर्गों में एक बात सामान्य है, जानते हैं क्या? दोनों ही परेशान है। कोई इस बात से परेशान है कि मेरी फिल्म क्यों नहीं चली, मेरी कंपनी का शेयर गिर गया। कोई इस बात से परेशान है कि बिजली का बिल ज्यादा क्यों आया। दोनों वर्गों की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उन लोगों से करेंगे। नए साल की शुरुआत हो चुकी है, अब तो जनवरी भी खत्म हो गई है, लेकिन सिर्फ इस एक महीने में कई सेलिब्रिटी बॉलीवुड छोड़कर जा चुके हैं। और जितने भी लोगों ने बॉलीवुड छोड़ा है वो सब अच्छा काम कर रहे थे, यानी सक्सेसफुल थे, सफल थे। फिर भी क्या किया उन्होंने? काम से ब्रेक ले लिया, काम ही छोड़ दिया। अब इन सुपरस्टार्स में कौन कौन से नाम शामिल हैं, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं। देखिए, साल 2026 की शुरुआत में सबसे पहले सिंगर नेहा कक्कड़ ने इंडस्ट्री छोड़ दी। नेहा कक्कड़ ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मैं अपनी जिम्मेदारी, अपने रिश्ते और अपने काम से ब्रेक ले रही हूं, और ये भी पता नहीं कि मैं वापस आऊंगी या नहीं। इसका मतलब मैं अपने काम से ब्रेक ले रही हूं, समझ गए आप? अब कुछ दिन मैं काम नहीं करूंगी। नेहा कक्कड़ के बाद मशहूर फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और लिखा कि मैं एक हफ्ते सोशल मीडिया से दूर रहूंगा, यानी ब्रेक लूंगा। करण जौहर के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान ने भी काम से ब्रेक लेने का ऐलान कर दिया, और कोई छोटा मोटा ब्रेक नहीं, 3 से 5 साल का ब्रेक, यानी 5 साल काम ही नहीं करेंगे। जाकिर खान ने कहा कि मैं काम करके बिल्कुल थक चुका हूं और अब अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहता हूं। जाकिर के बाद सिंगर अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी 2026 को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। कब? जब पीक पर थे, जब उनके गाने पर लोग रोने लगते थे, ठहर जाते थे, झूमते थे, बेसुध हो जाते थे, तब उन्होंने क्या कहा? रिटायरमेंट ले लिया। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे। और इन सब से पहले एक्टर विक्रांत मैसी ने भी साल 2024 में इंडस्ट्री से ब्रेक लिया था और कहा था कि मैं अपनी हेल्थ पर फोकस करना चाहता हूं। चलिए, ये तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात हो गई।
लेकिन अब आपको एक और उदाहरण बताते हैं। विराट कोहली को आप सब जानते हैं। उनका इंस्टाग्राम अगर थोड़ी देर के लिए बंद हो जाए तो पूरे भारत देश परेशान हो जाता है। फिलहाल भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, करोड़ों फॉलोवर्स हैं, नाम है, पैसा है, शोहरत है। लेकिन मई 2025 में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। जब विराट टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तब उनकी उम्र क्या थी पता है आपको? 36 साल। 40 साल तक कौन खेला? सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते रहे। 36 साल की उम्र में विराट ने क्या कहा? नहीं खेलेंगे टेस्ट। और विराट की फिटनेस आप जानते ही। आपको नहीं लगता कि विराट कोहली को और टेस्ट मैच खेलने चाहिए थे और रन बनाने चाहिए थे? लेकिन उन्होंने भी 36 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। जब विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए तब वो अच्छी फॉर्म में थे, रन भी बना रहे थे, पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बज रहा था। लेकिन उन्होंने अपने काम से पहले अपने आप को चुना, अपनी मेंटल हेल्थ को चुना और टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया। और आजकल बड़े बड़े सुपरस्टार यही कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि काम से ज्यादा स्वास्थ्य जरूरी है। और स्वास्थ्य में सिर्फ आपका शरीर नहीं आता, आपका दिमाग भी आता है। लोग अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं क्योंकि जितना ज्यादा काम उतनी दिमागी थकावट। चलिए, ये तो एक वर्ग की बात हो गई। अब दूसरे वर्ग की बात करते हैं, जिसके पास नौकरी छोड़ने का ऑप्शन नहीं, विकल्प नहीं। आप लोग एक बात बताइए, आप लोग रोज काम पर जाते हैं कि नहीं? आप पर भी तो प्रेशर रहता होगा, रोज नया करना, रोज अच्छा करना, रोज आउटपुट देना है। आप एक दिन काम मत करिए, आप पर सवाल उठने लगेंगे। आज की दुनिया में आदमी सिर्फ काम किए जा रहा है। जब आप अपना गांव, शहर, घर छोड़कर आए थे तो यही सोचा होगा कि पैसे कमाएंगे और सुकून मिलेगा। लेकिन काम काम और सिर्फ काम के चक्कर में इंसान ये भूलता चला गया कि जिंदगी भी जीना है। लोग रोबोट बनते जा रहे हैं, चलते फिरते रोबोट। आपको एक आंकड़ा बताता हूं, आप खुद समझिए, देखिए। मैन पावर ग्रुप ने 2025 में एक सर्वे किया और इस सर्वे में पता चला कि भारत में काम करने वाले 60% लोग स्ट्रेस में हैं, यानी तनाव में अपना काम कर रहे हैं। 54% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह नहीं पता कि कब उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मतलब काम तो करते हैं लेकिन हर वक्त, हर समय नौकरी पर तलवार लटकती रहती है। 66% लोग काम करने से खुश नहीं हैं। मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है, परेशान है। और इन्हीं वजहों से करीब 54% लोग अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं। और 30% से ज्यादा लोगों ने तो अपनी मेंटल हेल्थ की वजह से नौकरी छोड़ भी दी। यानी 30% लोगों का कहना है कि घर में बैठ जाएंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। सोचिए कितना प्रेशर रहा होगा काम के दौरान, जो इन लोगों ने अपनी रोजी रोटी की परवाह किए बिना नौकरी ही छोड़ दी। मैं खुद का उदाहरण देता हूं, मैं अपना उदाहरण देता हूं। मैं रोज 8 बजे शो करने आता हूं। मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी है कि हर दिन उसी ऊर्जा और उतनी ही मेहनत से आपको खबर बतानी है। रोज कुछ अलग बताना है, रोज नया बताना है। आपकी खबर आपकी भाषा में ही दिखाना है। थोड़ी भी इधर उधर हो जाए तो मैं टीम से बात करता हूं, चिल्लाता हूं। इस दौरान टीम भी प्रेशर में रहती है, पीसीआर के लोग भी तनाव से जूझते हैं। कुल मिलाकर आज की दुनिया में हर आदमी पर प्रेशर है। लोगों पर काम का प्रेशर कितना बढ़ गया है, लोग अपने काम से कितने खुश हैं या परेशान, एक रिपोर्ट में आपको यह भी दिखा देता हूं। देखिए, वो तो प्रेशर तो रहेगा, पैसा मिल रहा है तो काम तो करना पड़ेगा, ये बात है। बाकी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जिम चल जाते हैं, उनकी ऐसे मेंटल हेल्थ सही रहती है। वैसे कुछ ना कुछ पकड़ लो, कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी है। प्राइवेट सेक्टर में ही लोग काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्कलोड तो रहेगा। जो चीज़ आपको हैप्पी करती है, खुशी करती है, उसके लिए आप अपने आप को टाइम देंगे। लोग एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे और उसके बारे में सोचेंगे तो उससे क्या रहता है कि लोगों की मेंटल हेल्थ बिगड़ती है। तो 4 लोगों से पब्लिक में बात करने से ये रहता है कि मतलब सामने वालों को ये समझ में आता है कि भाई और भी चीज़ें हैं, और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को। प्रेशर तो है भाई साहब, और इस प्रेशर की वजह से कितना नुकसान हो रहा है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर कितना असर पड़ रहा है, इस बारे में हमने डॉक्टर से भी बात की। सुनिए डॉक्टर क्या कह रहे हैं। स्ट्रेस भी
ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ और आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, पर ये धीरे धीरे करके हमारे मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है और फिर एक ऐसी स्टेट आती है जिसको हम डिप्रेशन या एंग्जाइटी या फिर इसी स्ट्रेस की वजह से लोग व्यसनों में घुस जाते हैं, अल्कोहल एडिक्शन, और फिर उससे मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल या आपकी काम करने की शैली इस तरह की कि आप आखिरी मोमेंट पे सारे काम कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेस आपको ज़्यादा प्रभावित करेगा। दूसरा, अगर आप तनाव को कम करने के आपके पास कुछ ज़रिए हैं, अगर हैं तो बहुत बढ़िया, उनको वापस करना है, और नहीं है तो आपको ज़रिए बनाने पड़ेंगे। डॉक्टर की बात आपने सुनी, लेकिन दिक्कत ये भी है कि काम ना करें तो क्या करें। घर चलाना है तो काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तो तनाव होगा, यानी आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन इस स्ट्रेस से, इस तनाव से निपटने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ये भी आपको दिखा देता हूं। इन 4 तस्वीरों को ध्यान से देखिए। अभी नए साल पर आपने देखा होगा कि मंदिरों में कितनी भीड़ थी, देखा था कि नहीं? वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पैर रखने की जगह नहीं थी भाई साहब। नए साल पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे थे। महाकाल मंदिर में बहुत भयंकर भीड़ थी, हर तीर्थ स्थान पर लोग जा रहे थे और भरा हुआ था। अब फिर से आपको विराट कोहली का उदाहरण दूंगा। विराट वैसे तो लंदन में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन जब भी वो भारत आते हैं तो कहां जाते हैं? वो किसी क्लब या पब में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के पास, वो जाते हैं बाबा महाकाल के मंदिर उज्जैन, वो जाते हैं नैनीताल के कैंची धाम, और उनको देखकर बाकी लोग भी क्या करते हैं? जाने लगे। यानी उनका प्रेशर कम करने का तरीका क्या है? आध्यात्म है। और ये हवाई बात नहीं है, कुछ आंकड़े आपको इसके भी दिखा देता हूं। आई मार्क ग्रुप की एक रिपोर्ट के अनुसार 2034 तक भारत का आध्यात्म बाजार 135 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा, यानी 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा आध्यात्म का बाजार। और यह सब कैसे होगा? क्योंकि आप लोग शांति की तलाश में आध्यात्म की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। अब दिल्ली एनसीआर में रहने वाले वर्किंग क्लास ने तो रूटीन ही बना लिया है कि जब भी लोगों को सैटरडे या संडे की छुट्टी मिलती है तो लोग वृंदावन, काशी, नैनीताल, हरिद्वार, कैची धाम जाते हैं। अब लोग समझ रहे हैं कि स्ट्रेस यानी तनाव कम करना है तो अब भगवान ही सहारा है, आराधना और शांति ही सहारा है। 2025 में काशी में 7 करोड़ से ज्यादा लोग घूमने गए भाई साहब। कितने? 7 करोड़ से ज्यादा। और इनमें से 80% युवा थे। यानी मंदिरों में जाने से लोगों को शांति मिल रही है, उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, ध्यान लगाने से शांति मिल रही है, मेडिटेशन कर रहे हैं लोग, शांति से बैठे हैं, पेड़ के नीचे जा रहे हैं। आप देखो हिल स्टेशन में जा रहे हैं, नदी में जा रहे हैं, झरने में जा रहे हैं, अकेलापन ढूंढ रहे हैं। क्यों? कच 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 दिमाग खराब हो गया। क्या आध्यात्म और भगवान के दर्शन करने से सच में तनाव कम हो रहा है? क्या आज के नौकरी पेशा लोगों के लिए वाकई ईश्वर ही सहारा है? चलिए आंकड़ों के साथ सब कुछ आपको समझा दिया, लेकिन इस खबर का एक और पहलू है। इन 2 तस्वीरों को देखिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो तनाव में है, और जो जेनजी है जिसका सबसे ज्यादा चलन है, उनमें ज्यादातर युवाओं को काम करने का मन ही नहीं करता। यानी एक वर्ग चाहता है कि वो अच्छा काम करे, लेकिन रोज नहीं कर पा रहा है, इसकी वजह से दुखी। और एक वर्ग वो है जो सोचता है कुछ करना ही ना पड़े। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसकी वजह भी आपको बता देता हूं। आप तो जानते हैं बिना तथ्यों की कोई बात नहीं करता। इकोनॉमिक सर्वे ने 2026 में अपनी एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट से पता चला कि सोशल मीडिया और लगातार मोबाइल में उलझे रहने की वजह से लोगों में चिंता, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? लोगों का काम में मन ही नहीं लग रहा है। जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं वो जल्दी बोर होते हैं और उनके मेंटल हेल्थ पर ज्यादा असर पड़ता है। रील देखने की लत से लोग काम से दूर हो रहे हैं, रिश्ते बिखर रहे हैं, इंसान परेशान हो रहा है। जब भी व्यक्ति रील देखता है तो उसे चौंध भरी जिंदगी दिखती है। गाड़ी, पैसा, फेम, अच्छे विचार, बुरे विचार, ये सब दिखता है और उसका काम में मन नहीं लगता। समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। और सबसे ज्यादा ये दिक्कत जेनजी में है।
आपको पता है, हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक कंपनियां जेनजी युवाओं को नौकरी पर नहीं रखना चाहती। कंपनियों का मानना है कि जेनजी घूमने फिरने, रील बनाने के शौकीन हैं, काम में ज़्यादा फोकस नहीं होता उनका, बस इसीलिए कंपनियां जेनजी को रोजगार देने में हिचकती। हमने कुछ जेनजी युवाओं से भी बात की है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जो इन्वायरमेंट है, जो ऑफिस का इन्वायरमेंट या जो जहाँ पर वो काम कर रहा है उसका इन्वायरमेंट भी इतना टॉक्सिक हो चुका है, उसकी वजह से भी फ्रस्ट्रेट हो सकता है, या फिर पे उसको इतना नहीं मिल रहा है जितना उसने पहले मेहनत की है। का वर्क का बैलेंस ही नहीं बचा आजकल, आज के टाइम में। हम देखते हैं कि हमारे साथ के लोग हैं, हम इतना टाइम दे रहे हैं, वो थोड़े टाइम में ही ज़्यादा कमा ले रहे हैं या उनकी लाइफ ज़्यादा बेटर लगने लगती है, तो हमको लगता है कि हमारे पास भी और अपॉर्चुनिटीज़ होती। एक तो सैलरी कम होती है और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर ज़्यादा हो जाता है काम में, इस वजह से ज़्यादा छोड़ देते हैं। हालांकि हमारा संस्थान जेनजी पर खूब भरोसा करता है भाई साहब। विस्तार न्यूज में पत्रकारों की नई पौध तैयार हो रही है और वो रिपोर्टिंग, एंकरिंग, प्रोड्यूसर, एडिटिंग हर फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बाकी घूमने के शौकीन हैं तो छुट्टी दे देते हैं, महीने में एक बार घूम आइए। चलिए, ये तो हमारी बात थी, हर कंपनी की अपनी पॉलिसी है। मैं तो खुद ये कहता हूँ जो दूसरी कंपनियों में आपको नहीं मिलेगा। मैं तो मीटिंग में कहता हूँ, खुलेआम कह रहा हूँ, कैमरे में कह रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप 6 दिन काम कर रहे हैं तो 5 दिन ही काम कीजिए, 1 दिन कम काम कीजिए। ये मैं सार्वजनिक कहता हूँ, 5 दिन अपना काम कर लीजिए और 1 दिन कम काम कीजिए। कम काम यानी अपने साथी का काम देखिए, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। इससे क्या होगा कि आप एक काम करते करते बोर नहीं होंगे। आप आउटपुट के हैं तो एक दिन इनपुट में बैठ जाइए। ये मैं कहते रहता हूँ कि आप थोड़ा काम को बदलिए। अब आपको एक और रिसर्च दिखाता हूँ, ये रिसर्च देखेंगे तो और हैरान रह जाएंगे। गालिब का नाम आप सभी ने सुना होगा। अपनी शायरी के लिए मशहूर मिर्जा गालिब को शराब पीने का शौक था। एक बार वो गधों पर लादकर मेरठ से दिल्ली तक शराब लाए थे। गालिब के पास पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी वो पीते थे। इसलिए उनका एक शेर भी है, कर्ज लेकर शराब पीते थे लेकिन मन में यकीन था कि हमारा ये गरीबी वाला नशा एक दिन रंग लाएगा। कुछ यही हाल आजकल के जेनजी युवाओं का है। आंकड़ों के जरिए आपको समझाता हूं, ये भी देखिए। GWI की लेटेस्ट कंज्यूमर रिपोर्ट बताती है कि पुरानी पीढ़ी की तुलना में जेनजी 30% ज्यादा खरीदारी करते हैं। जेनजी अगर शॉपिंग ना करें तो उन्हें बेचैनी होती है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये बेचैनी कर्ज में बदल जाती है। हाँ, क्रिफ हाई मार्क की एक रिपोर्ट की माने तो भारत के युवा स्मॉल टिकट पर्सनल लोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कर रहे हैं। मतलब ये मोबाइल एप्लीकेशन आती है ना, जिन पर 50,000 तक के लोन मिलते हैं, उनसे युवा सबसे ज्यादा लोन ले रहे हैं। और किसी बिजनेस या घर खरीदने के लिए लोन नहीं ले रहे हैं, जूते खरीदने के लिए ले रहे हैं। किसी को आईफोन लेना है, किसी को म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाना है, किसी को हनी सिंह का गाना सुनना है, किसी को नेटफ्लिक्स रिचार्ज कराना है। यही हाल नो कॉस्ट EMI का है। नो कॉस्ट EMI से सबसे ज्यादा खरीदारी जेनजी ही करते हैं। RBI की रिपोर्ट की माने तो भारत में ऐसे लोन का ग्रोथ रेट खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। ये रिपोर्ट बताती है कि युवा लोन तो ले रहे हैं लेकिन चुका नहीं पा रहे। सीधे मुद्दे की बात क्या है? लंबी कहानी क्यों बता रहा था? लग रहा था ना कि मेरे लिए बात हो रही है, ऐसा लग रहा था ना कि हाँ यार यही तो हो रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही है, जो लोग काम कर रहे हैं वो तनाव में हैं और जो जेनजी हैं वो जूता कपड़ा खरीदने में व्यस्त हैं और मौज में कर्ज भी ले रहे हैं। और जब इसे चुकाने की बारी आती है तो वो भी प्रेशर में आ जाते हैं। जिनके पास खूब पैसा है वो और कमाने के चक्कर में तनाव में है। कुल मिलाकर मामला पूरा तनाव का ही है। इसलिए जो मैं सालों से कहता आ रहा हूं, तनाव मत लीजिए, मौज में रहिए। मौज में नहीं रहेंगे, ये तनाव आपको बीमार कर देगा।